Hello student, today started chapter number 1, history is chapter number 1, part 4, how, when and where। कि कैसे, कब और कहाँ डेट्स का इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है, कौन कौन सी वे डेट्स हैं, कौन कौन सा वो पीरियड है जो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखता है, अपना महत्व रखता है। तो आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो में बता देते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट, कौन कौन सी डेट्स है जो इम्पोर्टेंट है, कौन हाउ डू पैराडाइज यानी कौन सी अवधियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जेम्स मिल के बारे में डिस्कस किया था, उसकी बुक के बारे में डिस्कस किया था कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने किस प्रकार से पीरियड को डिवाइड किया है, इंडियन हिस्ट्री के पीरियड को डिवाइड किया है। व्हाट इज कॉलोनियल औपनिवेश क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया हमने। आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है हमारा है हाउ डू वी नो, कि हम इतिहास को किस प्रकार से जानते हैं, इतिहास का पता हमको किससे लगता है। क्योंकि हिस्ट्री में हम नहीं थे, लेकिन हमको पास्ट इवेंट्स के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, हमको किस प्रकार से पता लगे कि किसी समय पे पास्ट टाइम पे क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। तो उस इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, तो उसके बारे में हम इसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी नो यानी हम कैसे जानते हैं, हम किस प्रकार से जानते हैं इतिहास के बारे में। देखिए सबसे पहले लाइन क्या कह रही है, व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कि 250 सालों से, लास्ट 250 साल से 250 ईयर्स से जो हिस्टोरियंस इतिहासकार हैं वे किन सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को लिखने में, इंडियन हिस्ट्री भारत का इतिहास बनाने में कौन कौन से वे सोर्सेज हैं जिनका वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। कि जो प्रशासन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे उस समय, तो हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से लेंगे कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड उपलब्ध कराया, वहाँ के ऑफिसर्स के बारे में क्या रिकॉर्ड थे, उनके पास क्या क्या सोर्सेज थे, उन सोर्सेज को ही हमने हिस्ट्री में मेंशन किया है। दूसरा है हमारा सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, यानी उस समय जो जो सर्वे हुए थे वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, सर्वे में क्या क्या निकला, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट हुई जो उस समय से रिलेटेड थी और वो हिस्ट्री का एक पार्ट थी, हिस्ट्री का एक पार्ट बन गई। तो आज हम इन दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने पीडीएफ में मेंशन कर दिए, हम उसी से इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अननेसेसरी पॉइंट्स को भी इसी में डाला गया है, लेकिन हम उन अननेसेसरी पॉइंट्स के बारे में इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमको तो सिर्फ नेसेसरी जो इस इतिहास के अंग हैं, पार्ट्स हैं, उन्हीं को डिस्कस करना है जो हमने पीडीएफ में मेंशन किए हैं। एक बार उसको देखते हैं। देखिए बुक के इस टॉपिक को यहाँ से हम इजी वे में समझ सकेंगे कि उस टॉपिक में किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डाला गया है। देखिए एक बार, हाउ डू वी नो, कि हम कैसे जानते हैं इतिहास के बारे में। देखिए हिस्टोरियंस यूज वेरियस सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कि इतिहासकारों ने भारत के आधुनिक इतिहास, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, और पास्ट का जो 250 ईयर्स का जो इतिहास है, इसमें
वेरियस सोर्सेज यानी कई सोर्सेज यानी स्रोतों का इस्तेमाल किया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उपलब्ध सोर्सेज हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, तो कॉइन्स हैं, जिनके आधार पे हमको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है। देखिए, सबसे पहले हाउ डू वी नो में हमारा सबसे पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, कि सबसे इतिहास बनाने के लिए इतिहास कैसे बनता है। प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो रिकॉर्ड बनाने का काम करता है कि किसी समय पे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या क्या घटनाएं घटी है, क्या क्या पॉलिसीज बनी है, क्या क्या डिसीजंस हुए हैं, क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बारे में जो रिकॉर्ड रखने का काम है उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद वही रिकॉर्ड बाद में हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। जैसे कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो खुदाई हुई, तो उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय उपलब्ध जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो खुदाई में जो सामान मिले हैं, उनको अपने रिकॉर्ड में मेंशन किया, और उसी रिकॉर्ड के आधार पर आज हम हिस्ट्री में उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ें अगर रिकॉर्ड में मेंशन नहीं की जाती तो आज हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं लग पाता। तो ये रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अपने पास सोर्सेज के रूप में रखा जाता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज, कि ब्रिटिश प्रशासन का जो रिकॉर्ड है, आधिकारिक रिकॉर्ड है, वो इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि भारत में 250 साल तक, ये समझिए 200 ईयर्स तक अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ रूल किया है, और उनके द्वारा उपलब्ध जो सोर्सेज हैं उसी को आधार पर मॉडर्न हिस्ट्री का निर्माण हुआ है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का वही एक पार्ट है जो हमको ब्रिटिश रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। अगला है एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन वाज रिटन एज ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। देखिए क्या लिखा है कि एवरी इंस्ट्रक्शन यानी हर निर्देश, प्लान यानी योजना, नीतिगत, पॉलिसी, डिसीजन यानी नीतिगत निर्णय, एग्रीमेंट, समझौते, इन्वेस्टिगेशन, जांच को उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखा गया था। क्योंकि उस समय उनका विश्वास था कि दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, कि जो लिखने का जो कार्य है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आने वाली जो जनरेशन है उसको इतिहास के बारे में पता लगेगा कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो था लिखने का। और वो क्या लिखते थे कि उस समय जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, जो प्लान्स बनाए जाते थे, जो पॉलिसी डिसीजन होता था, एग्रीमेंट होते थे, इन्वेस्टिगेशंस होती थी, उनको वे लिखते थे और रिकॉर्ड में रखते थे। अगला पॉइंट है ब्रिटिश सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एज दे फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश शासन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सेटअप रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे जो अटैच थे टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं थी उनसे अटैच थे यानी जुड़े हुए थे। रिकॉर्ड रूम्स, प्रत्येक संस्थान में एक रिकॉर्ड रूम रहता था। उस रिकॉर्ड रूम में जितने भी इन्वेस्टिगेशन, प्लान्स, पॉलिसी, डिसीजन होते थे उनको लिख कर रखा जाता था। As they felt that all important documents and letter needed to be carefully preserved, जहाँ पर जितने भी लेटर्स थे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उनको सावधानी पूर्वक केयरफुली प्रिजर्व यानी संरक्षित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। क्योंकि आज भी हमारे पास म्यूजियम्स में ब्रिटिशर्स के द्वारा उस समय जो लेटर्स लिखे गए, एग्रीमेंट किए गए, उनकी कॉपी आज भी हमारे पास म्यूजियम में मौजूद है।
जहाँ उनको डिस्प्ले किया गया है, हम उस समय के इन्वेस्टिगेशन प्लान्स के बारे में उनसे पता लगा सकते हैं, उनसे मालूम कर सकते हैं कि उस समय उनके द्वारा किस प्रकार के डिसीजंस और प्लान पॉलिसीज बनाई गई थी। अगला पॉइंट है सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं किसी इतिहास को जानने में, इतिहास को लिखने में? देखिए, जब भी कोई किसी जगह आता है तो सबसे पहले वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में देखता है, उसके बारे में सारी जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करता है। उसी के बाद वह वहाँ एस्टेब्लिश होने की कोशिश करता है। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया का सर्वे किया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ का लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो किस प्रकार का है। उसके बाद जब उनका सर्वे पूरा हुआ तब उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनी स्थापित की, यहाँ बिजनेस करने लगे। तो सर्वे किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं खुदाई करनी है तो सबसे पहले वहाँ का सर्वे किया जाता है। उसी के आधार पर चाहे कोई भी कार्य हो, सर्वे जरूरी है, सर्वेक्षण जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर डाटा कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। देखिए क्या लिखा है पहला, फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नाउन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, देयरफॉर प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए क्या लिखा है, जो ब्रिटिश प्रशासन है उस समय ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता था। कैसे किया जाता था? देखिए कि अंग्रेजों का मानना था कि ब्रिटिश बिलीव्ड, यानी अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश को अगर प्रभावी ढंग से यानी प्रॉपरली जानना है, उसको चलाना है, उस पर उसका प्रशासन करना है, तो इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, देयरफॉर प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस समय जो औपनिवेशिक प्रशासन था ब्रिटिशर्स का, उसके तहत उनका सर्वे करना एक आम कॉमन बात थी, आम बात थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में भारत को जानने के लिए, भारत को प्रॉपरली जानने के लिए और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनके द्वारा सर्वे किया गया, भारत का सर्वेक्षण किया गया, ताकि भारत को ठीक ढंग से प्रॉपरली तरीके से चला सके, उसको संचालित कर सके, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, वाई द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी के जो प्रारंभ है, अर्ली 19th सेंचुरी, उस समय तक पूरे भारत का नक्शा बनाने के लिए, भारत का मैप बना, क्योंकि उस समय तो मैप नहीं था, ब्रिटिशर्स आए तभी मैप्स का निर्माण हुआ भारत का। तो उस समय तक 19वीं सदी के प्रारंभ तक पूरे देश का नक्शा बनाने का जो सर्वेक्षण है वो पूरा हो चुका था और किया जा रहा था, कंटिन्यूअस चल रहा था। अधिकांश तैयार हो चुका था मैप, और कुछ सर्वे बाकी थे जो कंटिन्यूअस पीरियड में चल रहे थे, क्योंकि पूरे भारत का मैप बनाना था 19th सेंचुरी में, क्योंकि उसी के आधार पर देश की सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, उसका डिक्लेरेशन होना था, कहाँ कैसा एटमॉस्फेयर है, किस प्रकार का कल्चर है, उसके आधार पे अलग अलग तरीके से मैप का डिवाइडेशन होना था। तो ये प्रक्रिया प्रोसेस चल रही थी। अगला है, इन द विलेज रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी, द सोइल क्वालिटी, द फ्लोरा फौना एंड द लोकल हिस्टोरीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न।
तो उस समय जो मैप बन रहे थे वो वेजिटेशन से रिलेटेड भी थे, ज्योग्राफिकल भी थे, पॉलिटिकल भी थे। तो कहने का मतलब है कि उस समय जो मैप्स का निर्माण हो रहा था 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में, तो उस समय अलग अलग तरीके के मैप्स बन रहे थे और गांवों का सर्वे हो रहा था, रेवेन्यू सर्वे हो रहा था, वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में सर्वे हो रहा था। इसके अलावा सॉइल्स क्वालिटी के बारे में, फ्लोरा और फौना के बारे में, लोकल हिस्ट्रीज के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में सर्वे हो रहा था। उसी के आधार पर मैप्स का निर्माण किया जाना था कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, किस जगह कौन सी फसल पैदा होती है और किस जगह की कैसी मिट्टी है, कहाँ किस प्रकार के टोपोग्राफी है, वनस्पति है, कहाँ किस प्रकार के फ्लोरा फौना है। तो उस समय जगह जगह इस प्रकार के सर्वेक्षण हो रहे थे, सर्वेज हो रहा था, जिसके आधार पर ब्रिटिशर्स के द्वारा मैप का डिजाइन किया जाना था। तभी उसी के आधार पर हिस्ट्री का निर्माण करना था। अगला है, फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years विच प्रोवाइड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द provinces of India, nothing information on caste, religious and occupation। देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि 19वीं सदी के अंत से भारत में हर 10 साल में जनगणना यानी जो सेंसस है उसका प्रारंभ हो गया था। उस सेंसस में भारत के जितने भी प्रोविंसेज हैं, प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, उस समय स्टेट नहीं थे, प्रोविंसेस थी, रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। तो उस समय सभी जितने भी प्रोविंसेस थे उनके लोगों के जो नंबर है, लोगों की जो संख्या है, उसका रिकॉर्ड उस सेंसस में उपलब्ध होता था। इसमें कास्ट, रिलीजियन और ऑक्यूपेशन के बारे में भी उल्लेख था। तो सेंसस के द्वारा उस समय भारत के जितने भी प्रांत थे वहाँ के रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय, उनके जो ऑक्यूपेशन है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। रिकॉर्ड्स के आधार पे, रिकॉर्ड्स में उपलब्ध की जाती थी, मेंशन की जाती थी, जिसके आधार पर वह रिकॉर्ड बनता था, सेंसस रिकॉर्ड बनता था। देखिए इसमें लिखा है नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजियस एंड ऑक्यूपेशन, यानी उस समय उसमें जाति, धर्म और जितने भी ऑक्यूपेशन थे लोगों के, उनके बारे में उसमें मेंशन किया जाता था। जिस प्रकार से आजकल जो सेंसस होता है, जनगणना होती है हर 10 years में, प्रत्येक 10 साल में एक सेंसस होता है। इस बार 2021 में होना है। अभी 2011 का सेंसस हुआ था, अब 2021 में सेंसस होता है। हर 10 साल में एक बार लोगों की गणना होती है, काउंटिंग होती है, कैलकुलेट होता है। उसके आधार पर फिर उसके ऑक्यूपेशन, कास्ट, रिलीजियस का भी उसी के आधार पर डिवाइडेशन होता है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या उनके रिलीजियन है, क्या उनकी कास्ट है, क्या तो इस प्रकार से अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेस पे पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। तो ये हर 10 साल में इस प्रकार का आयोजन होता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1872 से भारत में सेंसस स्टार्ट किया गया था। हर 10 साल में यहाँ सेंसस होता है। तो 1872 से सेंसस की स्टार्टिंग हुई थी, भारत में जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी, लोगों का की कैलकुलेशन आरंभ हुई थी, जो आज भी चल रही है। इस बार 2021 में सेंसस होगा। अगला पॉइंट है अदर सर्वे सच एज बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वेज आल्सो डन। जनगणना का, सेंसस का जो सर्वे होता है, टोपोग्राफी, सोइल क्वालिटी, फ्लोरा फौना, जो इस प्रकार के सर्वे होते हैं, इसके अलावा भी कुछ सर्वे और होते हैं जिसके आधार पर वे एक हिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं।
वे सर्वे हैं जैसे बोटेनिकल सर्वे हैं, जैसे वनस्पतिक सर्वेक्षण है, जूलॉजिकल सर्वे जैसे प्राणी जानवरों के बारे में सर्वेक्षण है, इंसानों के मानव के बारे में सर्वेक्षण है। आर्कियोलॉजिकल है जैसे पुरातत्व सर्वेक्षण है, जैसे कहाँ क्या किले हैं, कोई महल है या कोई सिविलाइजेशन है या कोई इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं, एंशिएंट इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं, फोर्ट्स हैं, इनके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण है। फॉरेस्ट सर्वे हैं, जो जंगल वन हैं उनके सर्वेक्षण है। तो इस प्रकार के सर्वे इनके अलावा भी होते हैं जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं और हिस्ट्री का अंग बनते रहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया, हमने किया हाउ डू वी नो, यानी हम कैसे जानते हैं कि इतिहास का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसमें कैसे सोर्सेज शामिल होते हैं, कौन से सोर्सेज को उसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा मेन था कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो हिस्ट्री का ही एक पार्ट बनते हैं आगे चलकर। और जो सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं, जो समय समय पर जो सर्वे होते हैं, वे सर्वे रिपोर्ट भी हिस्ट्री का ही एक पार्ट होती है। तो आज की वीडियो में हमारा जो डिस्कशन के पॉइंट थे वो थे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड के प्रशासन के द्वारा जो अभिलेख है वो बनाए जाते हैं, वो किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं वो। और आज दूसरा हमारा आज का पॉइंट था वो था सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों महत्व वाले होते हैं, जिनको आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। याद रखना कि इतिहास से जो हिस्ट्री है वो सोर्सेस से रिलेटेड होती है, और वे सोर्सेज कब कब उपलब्ध हुए हैं, कब कब वो सोर्सेज बने हैं, उन्हीं के आधार पर इतिहास को बनाया जाता है, इतिहास का निर्माण होता है। और इतिहास से कंटिन्यूअस चलता रहता है। जो आज की घटनाएं हैं वो कल इतिहास का एक पार्ट बनेगी। इसलिए इतिहास एक कंटिन्यूअस पीरियड में चलने वाली इंसिडेंट से रिलेटेड होता है। तो आज के वीडियो में हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता नहीं चलती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।